कैसे हो सब? सब ठीक है। अब आज हम जो वीडियो में जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह बिंदु रहेगा कक्षा 10वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ नंबर 1 सूरदास। सूरदास के हमने पहले जो प्रथम 2 पद्यांश है उनका हम अध्ययन कर चुके हैं, और अगर आप उनसे वंचित रह गए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक साथ पाठ 1 मैंने पूरा व्यवस्थित कर रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के उन पद्यांशों का भी अध्ययन कर लीजिए। आज हम तृतीय पद्यांश का अध्ययन करेंगे। तृतीय पद्यांश है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवन नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठे मधुबन को बहुरी ने शोध करे, के वे श्याम सिखाए प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे, कागत गरे मेघ मसी खूटी, सर दव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को पांदो, पलक कपाट अरे। ये पद्यांश हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जब उद्धव गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, और उन निर्गुण भक्ति धारा की जो भी शिक्षा उद्धव ने दी उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, और वह अपने मन की जो भावनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, वह उद्धव के सामने प्रकट करती हुई कहती है कि हे उद्धव, हमने भगवान श्री कृष्ण को संदेश के रूप में इतने सारे पत्र लिखे कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, कि उन संदेशों के कारण मधुबन का अर्थ हो गया मथुरा, उस मधुबन कूप भरे कि मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। इतने सारे संदेश हमने भेज दिए उनको। भगवान श्री कृष्ण को हमने इतने सारे संदेश भेज दिए कि उससे मथुरा के सारे कुएं ही भर गए होंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है कि अपने तो पठवत नहीं मोहन, पठवत का मतलब भेजे, अपनी तरफ से तो उन्होंने कोई पत्र नहीं भेजा। ऐसा नहीं, मतलब अपनी तरफ से खुद तो कोई पत्र भेज नहीं रहे, और दूसरा हमरे फिरी न फिरी, और हमने कुछ जो पत्र भेजे हैं उनका जवाब भी वापस नहीं आ रहा है। भाई अपनी तरफ से भेजना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमने जो भेजे उनका जवाब भी नहीं आ रहा हमारे पास। ऐसी हमारी स्थिति हो रही है, और हम पत्र लिखते लिखते हमने आदिमानी इतने सारे भेज दिए कि वहां मथुरा के कुएं भी भर गए। और देखो भगवान श्री कृष्ण की लीला कि अपनी तरफ से तो पत्र भेजे नहीं, और उल्टा हमने जो पत्र भेजे वह भी वापस नहीं आए। जिते पथिक पठे मधुबन को, और ऐसा ही नहीं हमने पत्र भेजे, जितने भी पथिक राहगीर, पथिक का मतलब राहगीर, पठे का मतलब भेजे, जितने भी राहगीर हमने भेजे मधुबन को, मधुबन का मतलब मथुरा को, जितने भी राहगीर हम मथुरा को गए उन सब के साथ हमने संदेश भेजा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बहुरी न शोध करे, वह वापस फिर पुनः न शोध करे, न वापस नहीं आए उसको, वह भी वापस सुध नहीं ली उन्होंने, वापस आने की सुध नहीं ली, अर्थात वापस नहीं आए। जिनको जितने भी राहगीर किए उन सब राहगीरों को हमने पत्र भेजे, संदेश भेजे उनके साथ, परिणाम क्या हुआ? वो जाकर के वहीं पर रुक गए, उन्होंने भी वापस आने की सुध नहीं ली। तो फिर क्या करें कि अब कारण प्रकट, अंदेशा प्रकट हो रहा है, गोपियों को ऐसा अंदेशा
ऐसी संभावना प्रकट कर रही है, ऐसी आशंका प्रकट कर रही है कि के या तो, के वे का मतलब या तो कई वही, या तो श्याम सिखाए प्रबोधे। वह वापस नहीं आने का कारण बताती है गोपियां, उनके संदेशों का वापस नहीं आने का कारण, संभावित जो कारण मान रही है उनको वो बता रही है। या तो भगवान श्री कृष्ण ने सिखा करके प्रबोधे वश में कर लिया होगा, या तो उन राहगीरों को भगवान श्री कृष्ण ने सिखा करके और अपने वश में कर लिया होगा। एक तो ये कारण हो सकता है कि संदेश वापस नहीं आ रहे हमारे पास, या फिर के बहु बीच मरे, या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि वह राहगीर वहां पहुंच ही नहीं पाए हो, वह राहगीर मथुरा पहुंच ही नहीं पाए हो और बीच रास्ते में ही मर गए हो, ये भी कारण हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण ने सिखा करके उनको अपने बस में कर लिया, या फिर वह वहां पर पहुंच ही नहीं पाए, बीच रास्ते में ही मर गए होंगे। और अगला बताते हैं कि कागज करे, या ये सभी हो सकता है। सब तरह की कारण वो मान रही है कि ये भी कारण हो सकता है। तो उसमें कागज करे, या हो सकता है कागज गल गए हो, मथुरा के सारे कागज ही गल गए हो। अब कागज गल गए तो संदेश किसमें लिखे? जब सारे कागज गल गए तो हो सकता है श्री कृष्ण लिखना चाहते हो लेकिन कागज गल गए इसलिए लिखे नहीं पाए। या ये हो सकता है मेघ मसी खूटी, मेघ का मतलब बरसात के कारण, मसी स्याही की दवात, खूटी, मेघ मसी खूटी अर्थात उनकी जो स्याही की दवा थी वह टूट चुकी हो, या हो सकता है उनकी स्याही की दवा थी टूट चुकी हो, अब स्याही नहीं रहेगी तो लिखेंगे किससे, इसलिए यह भी कारण हो सकता है। या फिर सरदव लागी जरे, सरदव का मतलब देखिए बच्चों, पहले प्राचीन काल में जब पेन पेंसिल इस प्रकार नहीं चलती थी उस समय सरकंडे के द्वारा ही उसको स्याही में डुबो करके सरकंडे से लिखा जाता था, उसकी कलम बनाई जाती थी, उससे लेखन कार्य किया जाता था। तो हो सकता है उस सरकंडे की सरदव, उस सरकंडे के ही खेत में आग लग गई हो, जल गए हो, वो सारे सरकंडे ही जल गए हो। अब सारे सरकंडे जल गए तो लिखेंगे कैसी हो? अगर लिखना चाहे तो कलम ही नहीं है उनके पास तो लिख नहीं पा रहे, तो ये भी कारण हो सकता है। या फिर सेवक सूर लिखन को आंदो, या फिर हो सकता है सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है, सूर का मतलब सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है, क्या कहती है? लिखन को आंदो, सेवक, उनका जो सेवक है, जो लिखने वाला सेवक है, जो उनके प्रत्येक पत्र को लिखने का काम करते हैं, वो सेवक ही आंधा हो गए हो, वो सेवक ही अंधे हो गए होंगे, इसलिए अब लिखे कौन? ये भी कारण हो सकता है जवाब नहीं आने का। या फिर पलक कपाट अरे, अर्थात उनकी पलकों के जो कपाट वो बंद हो गए होंगे, अर्थात वो अंधे हो गए होंगे। जब सेवक ही अंधे हो गए लिखने वाले तो लिखेगा कौन? इस तरह की संभावनाएं उन्होंने प्रकट की गोपियों ने। तो यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि संदेशों का जवाब नहीं आने का गोपियों ने क्या क्या कारण बताए। तो संदेशों का जवाब नहीं आने का गोपियों ने जो कारण बताया है, उन्होंने माना है, संभावना व्यक्त की है कि या तो कि श्याम सिखाए प्रबोधे, या तो भगवान श्री कृष्ण ने सिखा करके उनको अपने वश में कर लिया होगा, या फिर कहीं बीच रास्ते में वो राहगीर मर गए होंगे, संदेश उन तक पहुंचा नहीं इसलिए जवाब कहां से भेजते, या फिर कागज ही जल गए होंगे, पूरे मथुरा के कागज ही गल गए होंगे, या स्याही की दवात फूट गई होगी, या जिस सरकंडे के द्वारा कलम बनाई जाती है उस सरकंडे में आग लग गई होगी। और हो सकता है जो उनका सेवक जो लिखने का कार्य करता है उसके पलक कपाट अड़ गए होंगे, अर्थात उसके पलकों के कपाट की वाड़ बंद हो गए, अर्थात अंधे हो गए होंगे, इसलिए लिखे कौन?
ऐसी उन्होंने संभावना व्यक्त की है, ये कारण उन्होंने माना है। तो संदेश एक प्रश्न ऊपर से अगर ऐसा बनता है कि जैसे प्रथम पंक्ति दे दी, संदेशनी मधुबन कूप भरे, इस पद्यांश के माध्यम से गोपियों ने क्या कहना चाहा है, इस पद्यांश के माध्यम से गोपियों ने जो कहा वो इसका भावार्थ के रूप में हम लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, पथिकों के वापस नहीं आने का गोपियों ने क्या कारण बताया, वो हमारे ध्यान में आ गया। यहां पर ये बातें किससे कौन कह रहा है, गोपियां उद्धव से कह रही है। किसके बारे में कह रही है, भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना के रूप में वो कह रही है। तो ये बातें इसमें हो गई, इस इतने प्रश्न इसमें बढ़ते हैं। अब अपन को जैसे प्रसंग लिखना है, तो प्रसंग मैंने बताया कि कोई भी अगर व्याख्या करे तो पहले प्रसंग, प्रसंग में वही बातें कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब नाम लिखो किताब का, क्षितिज, एक उदाहरण चिन्ह में बंद कर दो। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत, अब ये जैसे ये लाइनें असल की ना, अगली लाइन इसके थोड़ा प्रसंग के नीचे, अंतर्गत कवि शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित पदों से अवतरित है। इसमें गोपियों ने अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा को प्रकट किया है। अब व्याख्या हम लिखेंगे इसकी, जो भी मैंने बताई थी उस व्याख्या को हमको इसमें लिखना है। व्याख्या लिखने के पश्चात संपूर्ण व्याख्या हो गई, इसके पश्चात हमको लिखना होता है विशेष। तो विशेष व्याख्या अभी जैसे मैंने बताई उस हिसाब से हम व्याख्या लिखेंगे। अब विशेष की बात रही, विशेष में जो पद्यांश की बातें चल रही है शुरुआत से ही, पहले पद्यांश का जो विशेष था वही विशेष इसमें चलेगा। पहले पद्यांश का विशेष जैसे हमने देखा कि कवि सूरदास के पदों में मुख्य रूप से उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का, तो यहां लिख देंगे ब्रज भाषा का प्रयोग। ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे ब्रज भाषा के बाद इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, व्यंग्यात्मक शैली मतलब श्री कृष्ण पर एक तरीके से वो उलाहना व्यंग्यात्मक रूप में वो बोल रही है, इसलिए व्यंग्यात्मक शैली। तीसरा हम लिखेंगे वही वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, कि श्री कृष्ण के वियोग में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। चौथे में हम लिख देंगे कि श्री वो गोपियों की मनोव्यथा का बहुत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है, ये हम लिख सकते हैं इसमें चौथे नंबर पर, गोपियों की मनोव्यथा का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। इस प्रकार ये लिख सकते हैं, विशेष लिख देंगे हम, प्रसंग हमने लिख ही दिया, व्याख्या हमने कर दी और विशेष भी लिख दिया। अब कुछ शब्द अगर कहीं दिक्कत आ रही हो, तो जैसे
एक दो शब्द ही इसमें जो थोड़े हमको भूल सकते हो का अर्थ, तो बता दो एक बार बोले। प्रबोध का अर्थ होता है वश में करना। मधुबन मथुरा के लिए आया है। फिरे न फिरे अर्थात वापस नहीं आए। मसी का मतलब स्याही, खूटी का मतलब टूट चुकी है, जले का मतलब जल चुकी। सरदव सरकंडे, सरदव सर का मतलब सरकंडे, दव का मतलब आग के कारण, आग लगने के कारण जल गए। पलक कपाट अरे, इसका मतलब हो गया उसके पलकों के कपाट अरे अर्थात अंधे हो गए। ठीक है, ये कुछ शब्दार्थ भी है जो हम याद रख सकते हैं। और कवि सूरदास जी का जन्म हमको ध्यान है, पहले वीडियो मैंने बताया था, संवत 1540 में हुआ और निधन संवत 1620 में हुआ। ठीक है, अब ये पद्यांश आपके समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी बात पूछ करके अपनी संतुष्टि कर ले, मैं निश्चित रूप से उनका समाधान करूंगा। और अगले वीडियो में मैं इसी तरह के और पद्यांश या जो व्याकरण के बिंदु है शेष वो बनाता रहूंगा, इसलिए आपको उसकी समय पर सूचना प्राप्त हो जाए, इसके लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।